Hello student, today I am going to start second part of the chapter 16 that is water a precious resources। तो हम लोगों ने इसके फर्स्ट वाले वीडियो में वाटर के बारे में समझा है, इम्पोर्टेंस ऑफ द वाटर देखा है, वाटर टेबल को समझा है, अंडरग्राउंड वाटर का क्या इम्पोर्टेंस होता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा है। आज हम लोग इसका सेकेंड पार्ट देखेंगे दैट इज़ डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल। वाटर टेबल का डिप्लीशन किस तरीके से होता है हम लोग ये समझेंगे आज। वाटर ड्रॉन फ्रॉम अंडर द ground get replenished by seepage of rainwater. The water table does not get affected as long as we draw as much water as is replenished by a natural process. However, water table may go down if the water is not sufficiently replenished. दिस मे हैपन ड्यू टू मेनी रीजन। देखिए हम लोग जितना पानी यूज करते हैं उतना ही वाटर जो है वो अंडरग्राउंड हो जाता है बाय नेचुरल प्रोसेस। लेकिन जब हम लोग पानी को बहुत ज़्यादा यूज करने लगते हैं तो जो पानी नीचे जाना चाहिए वो कम मात्रा पे जा पाता क्योंकि उसका यूज हम लोग ज़्यादा करते हैं। तो इस स्थिति में क्या होता है, जो वाटर टेबल है वो डिप्लीटेड होना स्टार्ट हो जाता है। इसके कई सारे रीजन होते हैं जैसे इंक्रीजेज इन पॉपुलेशन, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर एक्टिविटी आर सम कॉमन फैक्टर अफेक्टिंग वाटर टेबल। तो पॉपुलेशन का बढ़ना, इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर का बहुत ज़्यादा होना, ये सारे रीजन होते हैं जो कि वाटर टेबल को अफेक्टेड करते हैं। देखिए जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी उतना ज़्यादा हमारी डिमांड बढ़ती है। तो डिमांड को पूरी करने के लिए बहुत सारे इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं और जिनमें पानी का यूज होता है। क्योंकि आप लोग तो अच्छे से जानते हो आजकल किसी भी चीज़ में पानी के बिना कोई उसका रोल नहीं होता है। हर चीज़ में पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जितनी फैक्ट्री वगैरह होती हैं, जितने इंडस्ट्रियल्स खुलते हैं, उन सब में वाटर की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो इससे जब रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है तो हमारा वाटर टेबल मतलब वाटर टेबल जो है हमारा वो कम होने लगता है। स्कैंटी रेनफॉल इज अनदर फैक्टर दैट में डिप्लीटेड द वाटर टेबल। बारिश का कम होना भी एक दूसरा फैक्टर होता है जो कि वाटर टेबल को डिप्लीट करता है। At another factor affecting water table could be deforestation and decreases in the effective area for seepage of water। देखिए डिफॉरेस्टेशन भी हमारे वाटर टेबल को कम करता है। डिफॉरेस्टेशन कैसे, क्योंकि पेड़ जो है वो कट जाएंगे तो हमारी जो बारिश है वो कम होगी। जब बारिश कम होगी तो पानी अंडरग्राउंड बहुत कम मात्रा पे होगा जिससे हमें वाटर टेबल की डिप्लीशन की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। फिर हम लोग देखेंगे इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। Increasing population create demand for construction of houses, shops, office, road and pavement. This decreases the open area like park and playground. This in turn decreases the seepage of rainwater into the ground. What could be the consequence? Recall that a pakka floor does not allow water to seep in easily, while in a grassland water seeps through in no time। देखिए क्या होता है, जैसे ही इंक्रीजिंग हो रही है पॉपुलेशन वैसे हमारी बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है। मतलब बहुत सारे घर बनाए जाते हैं, शॉप्स खोले जाते हैं, ऑफिस, रोड्स, बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं और इन सब चीज़ों के लिए क्या होता है, पानी की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि हाउस, बिल्डिंग्स, ऑफिस, शॉप ये सब तभी बनेंगे जब पानी हमारे यूज में होगा, है ना। तो देखिए क्या होता है, जो पक्का फ्लोर होता है वो आजकल आप लोगों ने देखा है जितने भी फर्श वगैरह बन रहे हैं वो सब पक्के फ्लोर बन रहे हैं। और पहले क्या होते थे, ग्रासलैंड वगैरह होते थे। तो वो क्या होता था कि पानी को अंदर अंदर एब्जॉर्ब कर लेता था जिससे पानी नीचे अंडरग्राउंड होता जाता था। लेकिन जो पक्का फ्लोर है वो पानी को एब्जॉर्ब नहीं करता है जिससे हमें पानी की और भी ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। Moreover, a huge amount of water is required for construction work. Often groundwater is used for this purpose। हम लोग बहुत ज़्यादा मात्रा पे कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए वाटर को यूज करते हैं और अंडरग्राउंड वाटर का ही मतलब इन सब कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए अंडरग्राउंड वाटर का ही यूज करते हैं। जैसे बोरिंग वगैरह कर रहे हैं ना, बोरिंग से पानी निकालते हैं तो वो अंडरग्राउंड वाटर है। वेल वगैरह यूज कर रहे हैं तो जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्क होते हैं उनके लिए हम लोग अंडरग्राउंड वाटर का ही यूज करते हैं। So on the one hand we are consuming more groundwater and the other we are allowing lesser water to seep into the ground. This result in depletion of water table. In fact, the water table in some part of many cities has gone down to alarmingly low level।
देखिए हम लोग कह सकते हैं कि एक तरफ तो हम लोग पानी को कंज्यूम कर रहे हैं, है ना, अंडरग्राउंड वाटर के रूप में, और दूसरी तरफ हम लोग बहुत ज़्यादा पानी का यूज भी कर रहे हैं। तो हम लोग जब बहुत ज़्यादा पानी का यूज कर रहे हैं तो बहुत सारा पानी नीचे नहीं जा पा रहा है, अंडरग्राउंड नहीं हो पा रहा है, जिससे वाटर टेबल की डिप्लीशन की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज, water is used by all the industries. Almost everything that we use need water somewhere in its production process. The number of industry is increasing continuously. Water used by the most of the industries is drawn from the ground. देखिए बहुत सारी इंडस्ट्री इंक्रीज हो रही है डे बाय डे, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज को यूज के लिए वाटर की ही ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि हम लोग कुछ भी ज़रूरत का सामान बनाते हैं उसके लिए हमको पानी की ज़रूरत पड़ती है। और जितनी भी इंडस्ट्री फैक्ट्री वगैरह होती हैं वो सब पानी के लिए अंडरग्राउंड वाटर का ही यूज करते हैं। तो इसका ये भी एक रीज़न है कि इसी वजह से हमारे जो अंडरग्राउंड वाटर का जो वाटर टेबल है वो बहुत ज़्यादा डिप्लीटेड हो रहा है। फिर यहाँ पे 16.4 में एक छोटी सी ऐसी एक्टिविटी बताई गई, इसको आप लोग देख लेंगे। एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, अ मेजॉरिटी ऑफ फार्मर in India depend upon rain for irrigating their crops. Irrigation system such as canal are there only a few places. Even these system may suffer from lack of water due to erratic rainfall. Therefore, farmer have to use underground for irrigation. Population pressure on agriculture forces increasing used to underwater day by day. This result in depletion of water table. देखिए क्या होता है, हमारे इंडिया पे जितने भी फार्मर हैं वो अपनी इरिगेशन ऑफ क्रॉप के लिए रेन पे डिपेंडेंट होते हैं। हमारा इरिगेशन सिस्टम जो होता है वो कैनाल के थ्रू होता है, कुछ जगह पे संभव है लेकिन हर जगह ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो क्या होता है, हमारे जो फार्मर हैं वो अंडरग्राउंड वाटर पे ही डिपेंडेंट रहते हैं इरिगेशन के लिए। इसके अलावा पॉपुलेशन प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है एग्रीकल्चर पे, तो इसके कारण भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो बनाते हैं उन्हें अंडरग्राउंड वाटर का यूज करना पड़ता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है तो सबको खाना खाने के लिए खाना चाहिए, है ना। तो एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा चाहिए। अब एग्रीकल्चर जो कर रहे हैं अब वो रेन पे डिपेंडेंट रहेंगे तो फिर इस तरह में तो वो प्रोडक्शन ही कम कर पाएंगे, इसलिए उन्हें अपना प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए अंडरग्राउंड वाटर का यूज करना पड़ता है। सेम चीज़ क्या होती है, यही वाटर टेबल के साथ होती है, और वाटर टेबल जो है वो डिप्लीटेड हो जाता है। देखिए सेम चीज़ होती है, यदि आपके घर में फ्रिज है, आप फ्रिज में 4 बॉटल भर के रख दिया, आपने भर के रख दिया 4 बॉटल, और आपका भाई या बहन आया उसमें से 2 बॉटल खाली कर दिया, और खाली करने के बाद उसको भर के नहीं रख रहा है, फिर थोड़ी देर में आया फिर 2 बॉटल यूज कर लिया और उसको भर कोई नहीं रहा है, तो क्या होगा, धीरे धीरे वो पानी तो फ्रिज का खत्म हो जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पे भी होती है, इसी कारण डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल की प्रॉब्लम अकर होती है। फिर है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ओवर द ग्लोब इज क्वाइट अनइवन ड्यू टू नंबर ऑफ फैक्टर। देखिए हमारे अर्थ पे वाटर टेबल जो जो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे ग्लोब में वो अनइवन है, मतलब बहुत अजीब सा है। कई जगह तो पानी बहुत ज़्यादा है, कई जगह पानी बहुत कम है। Some places have good amount of rain and are water rich. On the other hand, there are deserts which have scanty rainfall. India is a vast country and the rainfall is not the same everywhere. Some regions have excessive rain while some other have very little rainfall. Excessive rain causes flood, whereas the absence of rain result in drought. Therefore, some region in our country may have flood while other may suffer फ्रॉम ड्रॉट एट द सेम टाइम। देखिए हमारे इंडिया पे पानी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि कई जगह बहुत ज़्यादा पानी होता है, इतना पानी होता है कि वहाँ पे फ्लड आ जाता है, और कई जगह इतना सूखा पड़ जाता है कि वहाँ ड्रॉट की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस तरीके से जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर है वो सही नहीं हमारे इंडिया का। फिर यहाँ पे एक्टिविटी दी गई है, उसको हम लोग नहीं देखेंगे क्योंकि इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर है वाटर मैनेजमेंट। यू हैव रीड इन क्लास 6 दैट इन many places a regularly supply of water is provided by a well planned pipe system. When the civic authority supply water through pipe, not all of it may reach the destination. You might have seen water supply pipe leaking and a lot of water gushing out of pipes. It is the responsibility of the civic authority to prevent such wastage of precious water. देखिए हमारे यहाँ जितना भी वाटर सप्लाई किया जाता है वो
वेल प्लान्ड पाइप सिस्टम के द्वारा होता है ना। और देखिए कई बार क्या होता है, पानी सप्लाई तो हो रहा है लेकिन पानी वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है जहाँ हमको पहुँचाना है। मतलब कई बार क्या होता है, जैसे पानी तो भेज दिया गया लेकिन कहीं पे लीकेज हो गया तो पानी तो आधा से ज़्यादा वहाँ पे वेस्ट हो गया, फिर हमको पानी जहाँ डेस्टिनेशन में पहुँचाना है वहाँ पे पानी नहीं पहुँच पाता। तो इसके लिए जो है वो हमारी अथॉरिटी सिस्टम, सिविक अथॉरिटी सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होती है कि इतना प्रीसियस वाटर जो है वो वेस्ट हो रहा है। मिस मैनेजमेंट और वेस्टेज में टेक प्लेस एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल ऑल्सो। ऑल ऑफ अस नोइंगली और अननोइंगली वेस्ट वाटर वाइल ब्रशिंग teeth, saving bathing, washing and during many other activity, leaking taps in another sources of huge water waste. We waste water as though we do not need water the next time. और कई बार क्या होता है, हम लोग खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं पानी के वेस्ट होने के लिए। हम लोग देखिए जब हम लोग बाथिंग करते हैं, ब्रशिंग टीथ करते हैं, सेविंग करते हैं, वॉशिंग करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, अपने टैप जो है वो खुला छोड़ देते हैं, है ना। जैसे हम लोगों को ब्रश करना है तो हम एक मग में भी पानी लेकर के कर सकते हैं, उससे पानी वेस्ट नहीं होता। लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं, वॉश में करते हैं और उसके बाद क्या होगा, उसका टैप जो है वो खुला छोड़ देंगे। तो हमको जितना पानी ज़रूरत नहीं है, जब हम लोग टीथ पे ब्रश कर रहे हैं उस टाइम भी पानी वेस्ट हो रहा है। हम लोग नहा रहे हैं तो हम लोग शावर को ओपन कर देंगे और शावर से पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता रहता है ना। तो इस तरीके से हम लोगों को शावर वगैरह यूज नहीं करना चाहिए। हम लोग को बकेट में पानी लेकर के यूज करना चाहिए, जिससे हम लोग बहुत सारा पानी को बचा सकते हैं। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो नेक्स्ट टाइम के लिए हमको पानी नहीं मिलेगा। वी हैव सीन दैट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट वी गेट as rainfall just flow away. This is the waste of precious natural resources. The rainwater can be used to recharge the underground. This is referred to as a water harvesting or rainwater harvesting, about which you have learnt in class 6th. देखिए क्या होता है, हम लोगों ने क्लास 6 में रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी पढ़ा है ना। तो वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, जब रेन होती है तो हम लोग पानी को स्टोर करके रख लें और रख करके उसको क्या करें, जैसे हमारे घर में यदि बाग बगीचे हैं तो हम लोग अपने गार्डन पे उस पानी का यूज कर लें, है ना। जो हम लोगों ने स्टोर किया, मतलब जब बारिश होती है तो हम लोग उस पानी को कोई गड्ढा बना लें या फिर कोई टब वगैरह में रख दें, है ना। तो जो बारिश का पानी है वो उस पर स्टोर होता जाएगा और जब बारिश नहीं हो रही है तो उस टाइम पे हम क्या करें, उस पानी को अपने गार्डन पे यूज कर लें, जिससे वो सॉइल पे एब्जॉर्ब होकर के अंडरग्राउंड तक पहुंच जाएगा। इस टेक्निक को रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं। हम लोगों ने क्लास 6 में बहुत अच्छे से इसके बारे में पढ़ा है। फाइंड आउट इफ द बिल्डिंग इन योर नेबरहुड हैव वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड। आप लोगों को फाइंड करना है कि आपके आसपास आस पड़ोस में ऐसी कोई बिल्डिंग है जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को अपना रही है। वी हैव एट मेनी प्लेसेस इन इंडिया एन एज ओल्ड प्रैक्टिस ऑफ वाटर स्टोरेज एंड वाटर रिचार्ज लाइक अ बावरीज. Bawri was the traditional way of collecting water. With time, the Bawris fell into disuse and garbage started filling in these reservoirs. However, because of the acute water shortage, people in these areas have had to rethink. The Bawris are being revived. Today, the situation is that, in spite of scanty rains, these places are managing their water need well. देखिए पुराने टाइम पे कई जगह पे इंडिया पे पुराने टाइम से ऐसा सिस्टम चल रहा था बावरीज का, जिसमें पानी को स्टोर किया जाता था और वाटर रिचार्ज किया जाता था बावरीज की हेल्प से। लेकिन अब उसको यूज नहीं किया जा रहा है, उसमें लोग गार्बेज वगैरह डालने लगे हैं, है ना, उसका मिसयूज करने लगे हैं, जिससे पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही। लेकिन अब दोबारा से लोगों की थिंकिंग में फिर ऐसा आ रहा है कि वो सिस्टम सही था, हमें उस तरीके से टेक्निक को अपनाना चाहिए। अ फार्मर using water in the field can also use water economically. Maybe you have heard to drip irrigation. Drip irrigation is a technique of watering plant by making use of narrow tubing which deliver water directly at the base of the plants. देखिए जो फार्मर होते हैं वो अपने फील्ड में वाटर का बहुत ज़्यादा यूज करते हैं इकोनॉमिकली, है ना। तो इसको आप लोगों ने ड्रिप इरिगेशन का नाम सुना होगा। ड्रिप इरिगेशन एक ऐसी टेक्निक होती है
इसमें एक नैरो ट्यूब होती है जो कि प्लांट के बेस से जुड़ी होती है और उसके थ्रू वाटर जो है प्लांट को दिया जाता है। तो देखिए नैरो ट्यूब की हेल्प से वाटर पानी जो है प्लांट है उसके डायरेक्ट बेस पे पहुंचाया जाता है, मतलब उसके रूट्स में पहुंचाया जाता है। इससे जो वाटर है वो वेस्ट नहीं होता है, डायरेक्टली प्लांट के रूट पे वो वाटर पहुंचाया जाता है। इससे वाटर जो है वाटर में ज़रूरी मिनरल्स है वो प्लांट्स को मिल जाते हैं और पानी वेस्ट भी नहीं होता है। अब हम लोग जानेंगे व्हाट रोल यू कैन प्ले। Have you ever shown concern if you saw a tap leaking in your house, school, or any other place is leaking tap waste a lot of water? You must take effort to stop this leakage. आप लोगों ने कई जगह पे टैप लीकिंग की प्रॉब्लम देखा होगा, जैसे अपने घर में, स्कूल पे या फिर कहीं भी दूसरी जगह। तो आप लोगों को लीकिंग टैप के महत्व को समझना है, क्योंकि वाटर बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है और एफर्ट करना है कि इस तरीके का लीकेज को रोका जाए। There are a number of ways you can adopt to minimize the wastage of water. Let us begin. We have given a few example add on. तो बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिसको आप पानी को वेस्ट होने से बचा सकते हैं यदि आप उस टेक्निक को अपनाते हैं। तो देखिए कुछ यहाँ पे एग्जांपल है, जैसे वाटर वाइज हैबिट। टर्न ऑफ टैप वाइल ब्रशिंग, जब आप ब्रशिंग करते हैं तो अपने टैप को बंद कर दीजिए। मोप द फ्लोर इंस्टेड ऑफ वॉशिंग, जैसे आप वॉशिंग वगैरह करते हैं है ना, अपने फ्लोर को धोते हैं या फिर अपनी गाड़ी वगैरह को धोते हैं, तो डायरेक्टली आप पाइप से ना धुल करके बकेट में पानी लीजिए। कई लोग होते हैं अपनी बाइक को धो रहे हैं या फ्लोर धो रहे हैं तो डायरेक्टली पाइप से धोते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट होता है। तो इस तरीके से ना धुल के हम लोग बकेट में पानी भर के धुलने का काम करें। फिर हम लोग देखेंगे 16.8 इफेक्ट ऑफ वाटर स्कैरिटी ऑन प्लांट्स। Scarcity on plants. You must have seen potted plants wilting and ultimately drying up if they did not get water even for a few days. You have already learned in chapter first that plants need water to get nutrients from the soil to prepare their food. Just imagine the consequence if water is not available to plants. आपने देखा होगा कि जो पॉटेड प्लांट होते हैं, यदि हम उस पर पानी नहीं देते हैं तो वो बहुत जल्दी सूखने लगते हैं। आप लोगों ने चैप्टर फर्स्ट में भी पढ़ा है कि प्लांट्स को वाटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि वो अपना फूड प्रिपेयर करने पे वाटर और अदर न्यूट्रिएंट्स जो कि सॉइल से वो लेते रहते हैं। फूड प्रिपेयरिंग करने पे उन्हें ज़रूरत होती है। जस्ट इमेजिन दैट कॉन्सिक्वेंस इफ वाटर इज नॉट अवेलेबल टू प्लांट। देखिए क्या होगा यदि आप सोचिए पानी यदि प्लांट्स को नहीं मिलेगा। द ग्रीन कैरेक्टर ऑफ प्लैनेट शैल बी लॉस्ट, जो हमारे प्लांट्स ग्रीन कैरेक्टर होते हैं हमारे प्लैनेट के वो सब मर जाएंगे। दिस में मीन द एंड ऑफ ऑल लाइफ फॉर अ वर्ल्ड विदाउट प्लांट्स शैल मीन नो फूड, नो ऑक्सीजन, नॉट इनफ रेन एंड इन्यूमरेबल अदर प्रॉब्लम्स। तो देखिए यदि हमारे जो ग्रीन कैरेक्टर हैं हमारे प्लैनेट के मतलब प्लांट्स जो ग्रीन कैरेक्टर हैं, यदि वो पानी नहीं रहेगा तो वो सूख जाएंगे और इसका मतलब कोई भी इस दुनिया पे जिंदा नहीं रहेगा, क्योंकि ना ऑक्सीजन रहेगा, ना फूड रहेगा, ना इनफ रेन होगी, तो ह्यूमन लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो इस तरीके से आप लोगों को काफ़ी कुछ समझ में आ गया हो। यदि हम पानी को वेस्ट करते हैं तो हमें आगे चल के बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू सो मच।